फार्मूला ड्राइव किया था। तो आप में से कौन बताएगा एवरेज चेंज का फार्मूला क्या है? एवरेज चेंज का फार्मूला बताएं प्लीज। क्या फार्मूला था? लेट्स से कि आप y में चेंज फाइंड करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो एवरेज चेंज की डेफिनेशन और फार्मूला क्या था? जी वाइस आप बताएं। सर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई डेल्टा जी, ये फार्मूला था कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स एक्स। माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। इस फार्मूले की मदद से हम किसी भी फंक्शन में चेंज फाइंड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो आपका वाई होता है दिस इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब ये फंक्शन बदल सकता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बदल सकता है, बाकी फार्मूले का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम रहेगा। आप जरा क्वेश्चन 4 की स्टेटमेंट देखें। क्वेश्चन 4 मैंने असाइन नहीं किया था आपको। आप चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन 4 भी बेसिकली वही चीज है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। Statement is that the rate of change of price is called inflation. The price P in rupees after T years is given by this function. आपके पास जो प्राइस है वो इस फार्मूला से डिफाइन कर रहे हैं कि P ऑफ T इज इक्वल टू 3t² प्लस टी एंड प्लस वन। ये आपके पास एक फार्मूला है जिसकी मदद से मतलब ये प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है ये फार्मूला। यूज द डेफिनेशन ऑफ एवरेज रेट ऑफ चेंज टू डिटरमिन द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ इन्फ्लेशन फ्रॉम T3 टू T5 ईयर्स। अब देखें, उसने आपसे ये कहा कि वो क्या फाइंड करें, एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करें किसका? इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन को तो हमने पी कहा है, किसके रिस्पेक्ट से फाइंड करना है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम गिवन है, टी फ्रॉम 3 to 5 ईयर्स, और यहाँ पे टाइम के मेजर करने के लिए जो स्केल यूज किया है वो ईयर्स में यूज किया हुआ है। तो रेट रेट ऑफ चेंज इन इन्फ्लेशन वो क्या होगा? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एक्स, सॉरी डेल्टा टी। तो ये वो चीज़ है जो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो इंटरवल उसने खुद से डिफाइन किया कि टी की वैल्यू 3 इनिशियल है और टी की वैल्यू 5 जो है वो फाइनल है। यहाँ से आप अगेन डेल्टा टी मीन्स चेंज इन टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, 5 - 3। आंसर डेल्टा टू टी का क्या आ जाएगा? टू आ जाएगा। तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी का फॉर्मूला क्या बनेगा? तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, तो पी आपका फंक्शन है, तो उस ऊपर वाले फॉर्मूले में फंक्शन को पी से, एफ को पी से और एक्स को टी से रिप्लेस करें, तो पी ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस पी ऑफ टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये आपके पास एवरेज चेंज इन इन्फ्लेशन का फॉर्मूला मिल गया, रेट ऑफ चेंज इन इन्फ्लेशन। तो क्या आगे सॉल्व हो सकता है? बिकॉज पी ऑफ टी गिवन है। आप पी ऑफ टी की मदद से पी ऑफ टी प्लस डेल्टा टी रिप्लेस किए कैलकुलेट कीजिएगा। कैसे? कि जिधर जिधर टी नजर आ रहा होगा उधर आप टी प्लस डेल्टा टी पुट कर दीजिएगा। सिंप्लीफाई करना है, कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और आखिर में टी की जगह 3 और डेल्टा टी की जगह 2 पुट कर देना है। हो जाएगा क्वेश्चन इससे आगे, या सॉल्व जी करवाऊं? सर। जी जी सर, हो जाएगा हो जाएगा। आर यू श्योर? सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, मैं पी ऑफ टी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है वो चले मैं बता देता हूँ। पी ऑफ टी आपका गिवन है 3t² प्लस टी प्लस वन। आपको क्या चाहिए? पी ऑफ टी प्लस डेल्टा टी चाहिए। तो जहां जहां पे टी है उधर टी प्लस डेल्टा टी पुट कर दें। लेफ्ट साइड में भी बन जाएगा पी ऑफ टी प्लस डेल्टा टी। राइट साइड में 3 × टी का स्क्वायर है ना, तो टी स्क्वायर मीन्स टी प्लस डेल्टा डेल्टा टी स्क्वायर हो जाएगा।
प्लस टी है, तो टी को तो हम डेल्टा टी से रिप्लेस कर रहे हैं, टी प्लस डेल्टा टी से, और प्लस वन कांस्टेंट तो सेम रहता है। ये आपके पास पी ऑफ टी प्लस डेल्टा टी की वैल्यू है, पी ऑफ टी की भी वैल्यू, दोनों वैल्यू फॉर्मूले में पुट करें एंड देन सिंप्लीफाई करें। आप चेक कीजिएगा, थ्री टी स्क्र से कैंसिल, कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, डेल्टा टी कॉमन लीजिएगा नीचे से डिवाइड करके, नीचे वाले डेल्टा टी से, और आखिर में टी की जगह थ्री और डेल्टा टी की जगह टू पुट कर दीजिएगा, यू विल गेट द आंसर। समझ आ रही है? जी Yes, सर sir. आ रही है। अच्छा, यहाँ पे ना इस क्वेश्चन में नेक्स्ट भी पार्ट है, व्हाट द रेट ऑफ चेंज मींस, एक्सप्लेन। तो ये आगे हमने इसको एक्सप्लेन करना है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन मैं आगे प्रोसीड करता हूँ कि इस बात रेट ऑफ चेंज का मीनिंग क्या है, फिर हमने वो भी तो बताना है। आप क्या करें, पी ऑफ टी प्लस डेल्टा टी की वैल्यू पुट करें, तो बनेगा 3 × टी प्लस डेल्टा टी होल स्क्वायर प्लस टी प्लस डेल्टा टी प्लस वन। ये बेटा पी ऑफ डेल्टा टी की वैल्यू मैंने इसमें पुट की, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। माइनस पी ऑफ टी तो क्वेश्चन में गिवन था, 3 t² प्लस टी एंड प्लस वन, होल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। आप क्या करें, ऊपर जो न्यूमरेटर है उसको सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफिकेशन जस्ट ऐसे होगी कि ए प्लस बी टी प्लस डेल्टा टी का होल स्क्वायर फार्मूला ओपन करें, और फिर थ्री से मल्टीप्लाई भी कर दीजिएगा। मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने लगा हूँ फार्मूला ओपन करने के साथ साथ। टी का स्क्वायर, टी स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t² हो जाएगा। डेल्टा टी का स्क्वायर, उसको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 डेल्टा टी का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स टू टी डेल्टा टी बनेगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 = 6 टी एंड डेल्टा टी हो जाएगा, और प्लस टी प्लस डेल्टा टी एज इट इज होगा, प्लस वन भी एज इट इज, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो -3 t² माइनस टी माइनस वन होल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी हो जाएगा। ये जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, आसान सिंप्लीफिकेशन है, आप इसको समझ भी सकते हैं। अब क्या करें, जो टर्म्स कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल करें। तो आप चेक कर सकते हैं, 3t² माइनस 3t² से, प्लस टी माइनस टी से, प्लस वन माइनस वन से कैंसिल, तो आपके पास तकरीबन दो तीन टर्म्स रह रही है ना, एक 3 Δt², 6 t ΔT एंड डेल्टा टी, ये तीन टर्म्स आपके पास रह रही हैं जिन पे मैंने टिक लगाया। इसमें से अगर आप गौर से देखें तो डेल्टा टी तो कॉमन आ रहा है ना, उसको कॉमन ले लेते हैं। डेल्टा टी बाहर आएगा, आपके पास बचेगा 3 टाइम्स ΔT प्लस 6 t ΔT से डेल्टा टी बाहर चला गया तो पीछे 6t बचा, प्लस डेल्टा टी से डेल्टा टी आपने बाहर निकाला तो प्लस वन बचेगा, होल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब आप क्या करें, डेल्टा टी को डेल्टा टी से कैंसिल कर दें। ठीक है, तो आंसर आपके पास क्या आया, योर आंसर इज 3 ΔT प्लस 6t प्लस वन। ये आपके पास एवरेज रेट का जनरल आंसर आ गया। इट मीन्स के रेट ऑफ चेंज इन इन्फ्लेशन इज इक्वल टू 3 ΔT प्लस 6t प्लस वन। आप स्टार्ट में चेक करें, आपने क्या कहते हैं, टी की इनिशियल वैल्यू पुट करनी है जो कि 5 है, डेल्टा टी की वैल्यू 2 पुट कर देनी है। तो टी की जगह 5 और डेल्टा टी की जगह 2 पुट करें तो क्या बनेगा, 3 टाइम्स टी एंड डेल्टा टी 2 हो जाएगा, और 6 टाइम्स 3 की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू तो आप 3 पुट कर रहे हैं, और प्लस वन। सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा 3 × 2 = 6, 6 प्लस 8 3 = 24, 6 प्लस 24 प्लस वन। आई थिंक आपका आंसर आ रहा है 31। तो रेट ऑफ चेंज इन इन्फ्लेशन कितना आ गया, 31 आ गया। समझ आ रही है बात की? जी सर आ रही है। अच्छा, 3 × 2 = 6, और यहाँ पे 6 था ना, यहाँ से एक मिस्टेक हमने की है। अब बता कोई नहीं रहे जो मिस्टेक होती है, इधर 6 था, 8 कैसे बना था, 6 ही रहेगा ना, और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, राइट। और सबका सम करने पर फिर आपको आई थिंक 24 प्लस वन 25 मिल जाएगा।
तो रेट ऑफ चेंज इन इन्फ्लेशन आपके पास 25 आया। तो उसका मतलब ये है कि आपके पास प्राइस में कितना चेंज आ गया, 25 चेंज आया। टाइम कितना, जब टाइम में 2 यूनिट का जब टाइम में 2 इयर्स का चेंज आएगा तो प्राइसेस में 25 रुपीज का चेंज आएगा। इट मीन्स कि चेंज इन प्राइस पी इज 25 टाइम्स चेंज इन ईयर्स टी, दस द प्राइस चेंज पर ईयर इज 25। तो मतलब पर ईयर जो प्राइस चेंज हो रही है वो कितनी हो रही है, वो 25 हो रही है। इस बात का ये मतलब है। समझ आ गई मीनिंग की? देखें, आपके पास ये रेट ऑफ चेंज इन प्राइस, आपके पास डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी का मतलब क्या है? इट्स मींस दैट के रेट चेंज इन प्राइस, रेट ऑफ चेंज, इसका मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं कि चेंज इन प्राइस, प्राइस और इन्फ्लेशन ये सेम बात है। चेंज इन प्राइस आफ्टर चेंज इन प्राइस इज टी, सॉरी हमने वो कैलकुलेट किया, चेंज इन प्राइस कितना आया, 25 आया। 25 टाइम्स चेंज इन ईयर। तो आप चेक करें कि विद रिस्पेक्ट टू, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, चेंज इन प्राइस इज 25 विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टी। टी में कितना चेंज आया, टी आपके पास टी में 2 इयर्स का चेंज आया। इट मीन्स के आप ये बात कह सकते हैं प्राइस चेंज पर ईयर इज 25। मतलब कि हर साल जो प्राइस चेंज हो रही है वो कितनी हो रही है, 25 चेंज हो रही है। समझ आ रही है बात की? जी सर। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज का ये मीनिंग है। तो इस तरह से आप चेक करें, क्वेश्चन 5 भी सिमिलर क्वेश्चन है। a farmer plants x acres of sugar beets, the profit generated by f of x। तो ये फंक्शन f of x आपके पास गिवन है। लेट मी राइट द क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 है। अच्छा, अब उसमें जो फंक्शन जिसमें चेंज फाइंड करना है, ऑफ कोर्स वो आपके पास फंक्शन है द प्रॉफिट। ये इसको आप प्रॉफिट फंक्शन कह रहे हैं। वो कितना है, 1800x माइनस 9x²। वो कह रहा है डिटरमिन द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू द प्लांटेड एरिया इज इन बिटवीन x इक्वल टू 20 एकर्स टू x इक्वल टू 50। तो x की जो इनिशियल वैल्यू है वो 20 है, 20 से कहाँ तक है, 50 तक है। ठीक है। और यहाँ पे चेंज विद रिस्पेक्ट टू एरिया फाइंड करना है। ठीक है, x आपके पास एकर्स है, एरिया में गिवन है। तो इट मीन्स कि आपने फाइंड करना है एवरेज चेंज डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स। ये चीज आपने फाइंड करनी है। तो ओरिजिनल जो फॉर्मूला हमने स्टार्ट में ड्राइव किया था वही इसमें यूज होगा बेटा। तो आप चेक करें, ये क्वेश्चन आपके लिए आसान होगा। डेल्टा एफ बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो ये आपका फॉर्मूला है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन बिल्कुल ही सिमिलर क्वेश्चन है। एफ ऑफ एक्स गिवन है क्वेश्चन में। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स निकालने के लिए इधर एक्स की जगह एक्स प्लस डेल्टा एक्स रिप्लेस करके फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें। डेल्टा एक्स से कैंसिल होगा। सिंप्लीफिकेशन के बाद एक्स की जगह 20 और डेल्टा एक्स की जगह 50 माइनस 20 पुट कर दीजिएगा, जो कि 30 आता है। समझ आ गई क्वेश्चन की? हो जाएगा ये क्वेश्चन। डू यूर सेल्फ, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, सॉल्व कैसे करना है ये आपने खुद करना है। क्लियर? यस सर। यहां तक अभी तक हमने जो पढ़ा वो था जी एवरेज चेंज। एवरेज चेंज हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम पढ़ना चाहते हैं व्हाट इज द डेरिवेटिव। डेरिवेटिव जो है वो एवरेज चेंज से डिफरेंट चीज है। तो सबसे पहले तो आपको डेरिवेटिव की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि डेरिवेटिव आप किसे कहते हैं। आपने बेसिकली जो अभी एवरेज चेंज पढ़ा है इसी के फॉर्मूले में हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे और आपके पास क्या आ जाएगा,
दूसरा आ जाएगा, डेरिवेटिव का फॉर्मूला आ जाएगा। तो मुझे यहाँ से जब इसका मैंने डेरिवेटिव डिफाइन किया था फॉर्मूला, मुझे वो बोर्ड ओपन कर लेने दें, उससे थोड़ी सी आसानी हो जाएगी हमें। यस, ये आपके पास जो फार्मूला गिवन है, ये फार्मूला था एवरेज चेंज का, एवरेज रेट ऑफ चेंज का। तो ज्योमेट्रिकली आप मुझे बता सकते हैं कि एवरेज चेंज किस को रिप्रेजेंट कर रहा है? कौन बताएगा? ज्योमेट्रिकली एवरेज चेंज क्या चीज होती है? Slope of secant line. जी वेरी गुड। ये जो आपके पास सेकंड लाइन है ना, जो ग्राफ को दो पॉइंट पे मीट कर रही है, इसकी स्लोप को आप कह रहे हैं कि वो आपके पास क्या है? एवरेज चेंज है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकली एवरेज चेंज का मीनिंग ये है स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन, और ये आपको नजर आ रही है कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और यहां से ही हमने इसका फॉर्मूला ड्राइव किया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने डेरिवेटिव को पढ़ना है, तो डेरिवेटिव के लिए इसी पेज को आगे हम कंटिन्यू कर लेते हैं, और वो दो क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपको बाद में इसमें डाल के दे दूंगा। ठीक है, तो आपके पास डेरिवेटिव की डेफिनेशन करनी है। मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ कि डेरिवेटिव को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, और फिर उसके बाद जो दोनों में डिफरेंस है वो हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आपके लिए डेरिवेटिव आसान इसलिए होगा क्योंकि आपने उसके लिए ना एवरेज चेंज पढ़ा हुआ है। तो आप बेसिकली ये कह सकते हैं कि जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है, इंस्टेंटेनियस rate of change is called of one variable with respect to other variable is called derivative। ठीक है, अभी आपने एवरेज चेंज रेट ऑफ चेंज पढ़ा है। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज में मींस मतलब ये होता है कि जो आपके पास चेंज होता है डेल्टा एक्स में, जो चेंज होता है उसको आप स्मॉलेस्ट कर देते हैं। ठीक है, एक आसान सी बात है इसमें जो कि आपने समझनी है, वो ये है कि आप जरा चेक करें, यहाँ से आपको डेरिवेटिव की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी पता चल जाएगी। डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होता है, ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। आप ऐसे कह सकते हैं कि डेरिवेटिव इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है किस में? ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे एफ है, एफ में विद रिस्पेक्ट टू हम एक्स इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड करेंगे, वो आपका डेरिवेटिव होगा। अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने ये बात सिखाई थी, आप जरा चेक करें। लेट मी प्लॉट दी ग्राफ। आपके पास एक फंक्शन था जिसमें आपने एवरेज चेंज फाइंड किया था। ठीक है, लेट्स से कि ये जो ग्राफ है वो इस टाइप का है। ये डेरिवेटिव की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डेरिवेटिव ज्योमेट्रिकली किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, ये अगर बात समझ आ गई तो आपके सारे काम आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने कहा था कि ये एक एक्स है, और एक्स के corresponding यहाँ पे पॉइंट आपको ये पॉइंट पी मिल रहा था। लेट्स से कि ये एफ एफ ऑफ एक्स फंक्शन है ना, तो एक्स पुट करेंगे तो आपको आंसर एफ ऑफ एक्स मिलेगा। आर्डर पेयर में हम इसको लिखें तो हम ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट वैल्यू एक्स की, सेकंड वैल्यू एफ ऑफ एक्स की, जो कि इधर लाई करती है। ठीक है, तो आर्डर पेयर में इसको लिखते हैं एफ ऑफ एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स, एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स, ये आर्डर पेयर है। अच्छा, यहाँ पे हम पॉइंट चेंज कर लेते हैं बेटा। लेट्स से कि ये एक पॉइंट है जिसमें आप एक्स में चेंज लाते हैं। कैसे? एक्स में आप थोड़ा सा नंबर ऐड करेंगे तो राइट साइड में मूव कर जाएगा। लेट्स से कि आपने वो जो नंबर एक्स में ऐड किया वो नंबर है डेल्टा एक्स है। ठीक है, तो डेल्टा एक्स के corresponding यहाँ पे पॉइंट आएगा जो कि फंक्शन में होगा, तो वो उसको आप कैसे लिखेंगे आर्डर पेयर में? फर्स्ट वैल्यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये बातें हमने बड़ी डिटेल से की थी। आपने कहा था सेकंड लाइन क्या होती है? ऐसी लाइन जो इन दो पॉइंट को आपस में मीट करे, इंटरसेक्ट करे, उसको आपने सेकंड लाइन का नाम दिया था। ये आपके पास जो लाइन थी, दिस लाइन इज कॉल्ड सेकंड लाइन।
मैं जल्दी से ही ये बात बताता हूँ कि फिर आपने इस लाइन की जो स्लोप थी ना, उसको आपने कहा था वो क्या था जी, एवरेज चेंज था, राइट। इस लाइन की इस ये पॉइंट आपके पास क्यू है, इस लाइन की जो स्लोप थी वो हमने निकाली भी थी, उसको हमने कहा था कि डेल्टा एफ अपॉन, इस लाइन की स्लोप को हमने नाम दिया था डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स, या बेहतर यह है कि आप डेल्टा वाई बोलें, डेल्टा वाई आपको थोड़ा ज्यादा अंडरस्टैंड कराएगा चीजें। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये वो एवरेज चेंज है जिसकी मदद से भी हम क्वेश्चन करते आ रहे हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमने इसकी डेरिवेशन की थी। और ज्योमेट्रिकली ये जो डेल्टा वाई है वो किधर लाई करता था, वाई में चेंज, तो वाई में ये चेंज आ रहा था। डेल्टा एक्स है वो किधर लाई करता था, एक्स में चेंज, तो यू कैन चेक कि एक्स में तो ये चेंज आ रहा था, ठीक है। तो ये एक्स में, एक जो हॉरिजॉन्टल है वो एक्स में चेंज है, जो वर्टिकल है वो वाई में चेंज है। और नजर भी आ रहा है आपको यहाँ से कि एक्स से लेकर एक्स प्लस डेल्टा एक्स में, तो एक्स में चेंज है वो कितना है, डेल्टा एक्स है। सिमिलरली इनिशियली वाई इधर था, फिर आप वाई में कुछ चीज ऐड करके ऊपर लेकर गए, तो वाई में जो चेंज है वो ऑफ कोर्स इधर लाई कर रहे हैं। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स ये है आपके पास है एवरेज चेंज के लिए। अब इंस्टेंटेनियस रेट का मीनिंग ये होता है कि स्मॉलेस्ट चेंज, कि आप चेंज तो फाइंड करना चाहते हैं लेकिन आपका चेंज क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट चेंज होना चाहिए। स्मॉलेस्ट चेंज में ये जो डेल्टा एक्स है, एक्चुअली ये हम कम करते हैं ना। आप जरा मैं वैसे ये बात वर्बली समझाने की कोशिश करता हूँ, आप चेक करेंगे आपको समझ भी आ जाएगा कि लेट से आप डेल्टा एक्स अगर आप जितना कम करेंगे, आपका ये वाला जो पॉइंट है एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वो उतना एक्स के करीब चला जाएगा, राइट। आप अगर डेल्टा एक्स को कम करेंगे तो आपका जो पॉइंट है वो राइट साइड से एक्स के करीब जाएगा ना। लेट से पॉइंट इधर आता है, तो जब एक्स इधर आपका पॉइंट होगा तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आपका जो पॉइंट क्यू है वो इधर आ जाएगा। इधर अगर पॉइंट हुआ तो आपका जो पॉइंट है वो इधर इस तरफ आ जाएगा। और कम करते हैं तो पॉइंट आपका इधर आ जाएगा। ये उस क्यू की बात हो रही है बेटा। लेट से मैं मूव करने के बाद इसको Q1 कह रहा हूँ, इसको Q2 कह रहा हूँ, Q3 कह रहा हूँ। तो जैसे जैसे आप डेल्टा एक्स मतलब कि इंस्टेंटेनियस चेंज के लिए आपकी कोशिश होती है कि डेल्टा एक्स क्या होना चाहिए, वो स्मॉल होना चाहिए, राइट। तो अगर आपका डेल्टा एक्स स्मॉल हुआ तो पॉइंट जो क्यू है वो तो मूवमेंट स्टार्ट कर देगा, क्योंकि एक्स प्लस डेल्टा एक्स के corresponding ये वैल्यू आ रही थी। तो जब आपका पॉइंट डेल्टा एक्स कम होगा तो जो एक्स प्लस डेल्टा एक्स है वो एक्स की तरफ जाएगा, तो उसके corresponding ये जो ऊपर पॉइंट है क्यू वो मूव करता जाएगा, वो भी तो आगे जैसे जैसे मूव करेगा। लेट्स से आपका पॉइंट आप एक्स इधर ले आते हैं पॉइंट कम करके, तो उसके corresponding पॉइंट आपका इधर आ जाएगा। तो आप चेक करें बेसिकली हो क्या रहा है कि जितना आप डेल्टा एक्स कम कर रहे हैं, आपकी सेकंड लाइन की स्लोप बदल रही है ना। यू कैन चेक के Q1 के लिए तो चलें सही नहीं प्लाट हुई, आप चेक कर सकते हैं Q1 के लिए तो ये सेकंड लाइन होगी, स्लोप कम हो रही है। और फिर उसके बाद Q2 के लिए आपके पास इस पॉइंट पे सेकंड लाइन आ जाएगी। मैं कलर चेंज करता हूँ शायद आपको मोर सही भी नजर आए। तो जैसे जैसे आप क्या कर रहे हैं, डेल्टा एक्स को मूव करा रहे हैं एक्स की जानिब, मींस के डेल्टा एक्स कम कर रहे हैं, तो आप चेक कर सकते हैं कि आपकी जो सेकंड लाइन है वो सेकंड लाइन जो है वो मूव कर रही है, मतलब कि पॉइंट जो है क्यू वो पी के नजदीक जा रहा है। तो एक वक्त आएगा जब बिल्कुल स्मॉलेस्ट चेंज होगा, इट मींस कि आप कहेंगे कि डेल्टा एक्स ही जीरो कर देते हैं, मतलब जीरो को अप्रोच करते हैं। तो जो आपका क्यू पॉइंट है वो पी की तरफ चला जाएगा, राइट। जब आप डेल्टा एक्स को जीरो अप्रोच करते हैं, डेल्टा एक्स बिल्कुल कम करेंगे तो पॉइंट एग्जैक्टली तकरीबन एक्स के पॉइंट पे ही आ जाएगा। और जब आपका जो पॉइंट है वो एक्स की जगह पर आ जाएगा, तो यही जो आपके पास लाइन है ये एक ही पॉइंट पे कट कर जाएगी ना। देखें, जब क्यू पी के बिल्कुल करीब आ चुका होगा तो आपका पॉइंट जो है वो दोनों पी और क्यू आपस में कोइंसाइड कर जाएंगे, लाइक इस जगह पे पॉइंट आ जाएगा। तो ये अब मैंने लाइन थोड़ी ज्यादा लगा दी है, तो अंडरस्टैंड करने के लिए मैं इनको अब कम करता हूँ, जस्ट ये कंसेप्ट के लिए था कि
आपका जो पॉइंट है वो जैसे जैसे क्यू की तरफ क्यू है वो पी की तरफ मूव करेगा, कब? जब डेल्टा एक्स जीरो की तरफ अप्रोच करेगा, ठीक है। तो बिल्कुल जब डेल्टा एक्स जीरो होगा तो ये पॉइंट एक्स प्लस डेल्टा एक्स एक्स पे ही आ जाएगा। तो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं वो एक ही जगह पे आ जाएंगे। तो जो सेकंड लाइन आपके पास बनेगी वो तो कुछ ऐसी बन जाएगी ना, क्योंकि आपकी जो सेकंड लाइन है वो पॉइंट को एक ही पॉइंट पे टच कर रही होगी, इस पॉइंट पे पी पे, क्योंकि व्हेन डेल्टा एक्स गोज टू जीरो इट मींस क्यू गोज टू पी। तो क्यू जो है वो पी पे ही आ जाएगा। ये आपका पॉइंट क्यू था ना, वो पी पे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप स्मॉलेस्ट चेंज फाइंड करेंगे तो ज्योमेट्रिकली उस बात का ये मीनिंग बनता है कि आपकी जो सीकेंट लाइन है वो टेंजेंट लाइन बन जाती है। अब व्हाट इज टेंजेंट लाइन? टेंजेंट लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो कर्व को एक ही पॉइंट पे मीट करती है। बात समझ आ रही है? टेंजेंट लाइन एक ऐसी लाइन है जो कर्व को सिंपली एक ही पॉइंट पे मीट करेगी, उसको आप टेंजेंट लाइन कहते हैं। और जो जो लाइन कर्व को दो पॉइंट पे मीट करती है उसको आपने सेकंड लाइन कहा होता है। तो ज्योमेट्रिकली आप फंक्शन इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब होता है कि आप स्मॉलेस्ट चेंज फाइंड करना। स्मॉलेस्ट चेंज के लिए हम डेल्टा एक्स क्या करेंगे, डेल्टा एक्स को जीरो अप्रोच करवाएंगे कि भाई ना होने के बराबर है, बहुत स्मॉलेस्ट है। तो जब डेल्टा एक्स जीरो के अप्रोच करेगा तो जो आपका पॉइंट क्यू है वो पी की तरफ अप्रोच करके सेकंड लाइन क्या बन जाएगी, टेंजेंट लाइन बन जाएगी। तो आप सिंपल सी बात है, एक काम ये करें कि डेरिवेटिव की डेफिनेशन है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, हम लिख देते हैं कि वो है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अच्छा, अब डी वाई स्लोप है किसकी, टेंजेंट लाइन की। और एक्स डी वाई आप कह सकते हैं कि डेल्टा जो है वो चेंज है और डी वाई जो है वो स्मॉलेस्ट चेंज है। और हम एक चीज का फर्क डालेंगे, साथ लिमिट लगा देंगे। लिमिट क्या, हमने लिमिट क्या ली है? लिमिट हमने ये ली है कि हमने कहा है कि डेल्टा एक्स गोज टू जीरो, इस पे लिमिट आ जाएगी। बाकी जो फार्मूला है वो सेम रहेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ऑल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब बात समझिएगा कि आपने फार्मूले में मॉडिफिकेशन क्या की है। ये जो आपके पास आया है जिसको मैं भी रेक्टेंग इधर बॉक्स में प्लॉट करूंगा, दिस थिंग इज कॉल्ड डेरिवेटिव। कि इंस्टेंटेनियस चेंज, स्मॉलेस्ट चेंज, स्मॉलेस्ट रेट ऑफ चेंज को आप डेरिवेटिव का नाम दे रहे हैं। एवरेज चेंज डिफरेंट था। एवरेज चेंज में जब हम बिल्कुल स्मॉलेस्ट चेंज में इंटरेस्टेड हो तो उसको आप कहते हैं कि वो क्या है, डेरिवेटिव है। तो मीनिंग सेम है, बस आपने जो चीज ऐड की थी डेल्टा एक्स उसको आपने कह दिया कि वो ना होने के बराबर है, वो जीरो पे है, उस पर लिमिट लगा दी है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकली एवरेज चेंज क्या था? एवरेज चेंज वाज द स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन। एवरेज चेंज की डेफिनेशन क्या थी? ये है स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन। और जब आपने ये डेल्टा एक्स को जीरो को अप्रोच कराया तो ये तो टेंजेंट लाइन बन गई, तो डी वाई बाई डी एक्स। तो इस बात का ये मतलब होता है कि जो डेरिवेटिव अभी आपने फाइंड किया, डेरिवेटिव का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। जब टेंजेंट लाइन की स्लोप होगी उसका मतलब डेरिवेटिव होगा, बिकॉज डेरिवेटिव का कंसेप्ट तो यही है ना स्लोप का, कि वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो ये आपके पास टेंजेंट लाइन की जो स्लोप है वो आ जाएगी, बिकॉज टेंजेंट लाइन इज द लाइन विच मीट द कर्व ओनली एट वन पॉइंट। समझ आ रही है? सेकेंड लाइन के लिए क्या था, वो दो पॉइंट पे मीट करती है, कट करती है दो लाइन पे बल्कि। और टेंजेंट लाइन के लिए क्या था, वो एक ही पॉइंट पे एक्सटर्नली मीट करेगी, टच करेगी। तो आप चेक कर सकते हैं कि पॉइंट क्यू जब पी की तरफ चला जाएगा, पी एंड क्यू बिकम सेम, तो ये आपके पास टेंजेंट लाइन बन जाएगी, ठीक है। तो डेरिवेटिव में मॉडिफिकेशन क्या है कि हम लिमिट डेल्टा एक्स गोज टू जीरो कर देंगे, ये एक्स्ट्रा स्टेप होगा। डेल्टा जो है वो डी बन जाएगा, डेल्टा का मतलब चेंज था, डी का मतलब स्मॉलेस्ट चेंज होगा। और जो स्लोप ऑफ सेकंड लाइन वो एवरेज था, एवरेज चेंज था, तो वो क्या बनेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन बन जाएगा, जो कि डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। क्लियर? दिस थिंग इज कॉल्ड डेरिवेटिव। इसको आप डेरिवेटिव का नाम देते हैं। क्या डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला है ये समझ आइए आपको कि हमने कैसे बनाया? Yes, sir. किस स्टूडेंट को इस फॉर्मूले में मसला?
कोई मसला है? नो सर। अच्छा, इसमें ना दो टर्म्स हैं, एमसीक्यूज में ये पूछी जाती हैं। डेल्टा वाई क्या था? डेल्टा वाई आपके पास था कि फंक्शन में कितना चेंज है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि डेल्टा वाई इज डिफरेंट फ्रॉम दी डी वाई। बात समझ आ रही है? ये ग्राफ सही तरह से प्लॉट करके तो हम इस चीज को आगे डिस्कस भी करेंगे। बहरहाल डेल्टा वाई इज डिफरेंट फ्रॉम डी वाई। कैसे? डी वाई आपके पास चेंज है किसमें? राइस, वैसे तो वर्टिकल चेंज है ना, वर्टिकल चेंज किस में है? टेंजेंट लाइन में है। डेल्टा वाई किसके लिए था? वो सेकेंड लाइन के लिए था, या आप उसको कह सकते हैं वो फंक्शन के लिए था। डी वाई टेंजेंट लाइन बन जाती है, तो वो टेंजेंट लाइन के लिए, ये दोनों चीजें आपस में डिफरेंट होती हैं। ठीक है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डी वाई आपस में इक्वल नहीं है। एंड लेकिन इसमें अगर आप एक्स के बारे में बात करें तो डेल्टा एक्स और डी एक्स ये इक्वल होते हैं, सिर्फ उसमें प्रॉब्लम है। तो आप इस क्वेश्चन तो बहुत आसान होंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं इसके लिए। ये तो आपको डेरिवेशन पता होनी चाहिए कि डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है। उसमें हम सिर्फ एक काम एक्स्ट्रा करेंगे, जैसे आपने एवरेज चेंज फाइंड किया था, तो एवरेज चेंज में सिर्फ एक बात का इजाफा करेंगे कि आप लिमिट आखिर में, जैसे आप डेल्टा टी की जगह पे कुछ और वैल्यू पुट कर रहे थे ना, यहाँ पे जैसे इसमें डेल्टा टी की जगह आप पुट करते 0.1, इधर 0.01 पुट करते। लेकिन डेरिवेटिव की डेफिनेशन में आपने डेल्टा टी को आखिर में जस्ट जीरो रिप्लेस करना है, तो आपको डेरिवेटिव मिल जाएगा। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने सिर्फ डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन है वही सीखी है कि डेरिवेटिव और एवरेज चेंज में फ़र्क क्या होता है। ये दो फर्क आपको मालूम होने चाहिए। और इसमें मॉडिफिकेशन क्या है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो क्यों करते हैं, और डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है ज्योमेट्रिकली। कोई मसला है आप तो आप पूछ सकते हैं। अभी क्लास में जितना टाइम रहता है तो उसमें हम क्वेश्चन तो इसका नहीं करते हैं। कल से हम फिर डेरिवेटिव के जो हैं क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन वही होंगे जो आपने एवरेज चेंज फाइंड किया होगा, बस थोड़ा सा आखिर में लास्ट में एक दो स्टेप चेंज हो जाएंगे। मैंने सारे क्वेश्चन आपको इसी मेथड से सॉल्व करवाए हैं ताकि आपके लिए डेरिवेटिव के क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो। कोई प्रॉब्लम है आपको तो आप पूछ सकते हैं। सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और इसका पार्ट नंबर बी। सी। जी, चले मैं सॉल्व करवा देता हूँ फिर आपको। जी, तो कल आपको यही पढ़ाया था। ओ, चलें इधर से कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में हमने एवरेज चेंज फाइंड करने का फॉर्मूला ड्राइव किया था। एवरेज चेंज के लिए क्या था? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक, ऑल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर वन का बी पार्ट करने के लिए हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, बिकॉज उसने क्वेश्चन में, क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप चेक करें तो उसने कहा है कि फाइंड द एवरेज चेंज गिवन द विद इन द गिवन इंटरवल। तो इंटरवल आपके पास ये गिवन है क्वेश्चन नंबर वन, और इसका बी पार्ट सोल्व करना है। तो आप चेक करें, आपके पास उसने एवरेज चेंज मांगा है और वाई आपके पास गिवन है। वाई एक्चुअली आपका बी ने फंक्शन, सॉरी, सी पार्ट, सी पार्ट। सी थर्ड पार्ट, राइट? यस। ओके, थर्ड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर वन एंड इट्स थर्ड पार्ट। तो स्टेटमेंट ऐसे है, फाइंड द एवरेज चेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, और फंक्शन आपके पास क्या है? एस है।
तो s के राइट साइड में t है, इट मीन्स के s इन टर्म ऑफ t डिफाइन किया हुआ है, तो हम इसको s ऑफ t लिख देते हैं। तो f ऑफ t इज इक्वल टू 3t³ माइनस 5t प्लस 7। और आपके पास वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम t इक्वल टू 1 टू t इक्वल टू 3 तक ये वैल्यू डिफाइन है। अब आप इसमें फार्मूला यूज करें, x को t से और s y को या f को आप s से रिप्लेस करें, तो आपका जो एवरेज चेंज का फार्मूला इस इन वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट से बनेगा। ये होगा कि एवरेज रेट ऑफ चेंज, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट से चेंज है, तो एवरेज रेट ऑफ चेंज इज इक्वल टू, इट शुड बी डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। तो अब फार्मूला यूज कर लें, बनेगा s ऑफ t प्लस डेल्टा t माइनस s ऑफ t ऑल डिवाइडेड बाय डेल्टा t। ये फार्मूला यूज करना है हमें। अब इस फार्मूले में एक चीज तो गिवन है, एस ऑफ टी प्लस डेल्टा टी कैलकुलेट करना है, तो वो आप पहले कैलकुलेट करें। तो एस ऑफ टी इक्वल है 2t³ माइनस 5t प्लस 7 के। आप क्या करें, आप एस ऑफ टी प्लस डेल्टा टी कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इसमें टी की वैल्यू रिप्लेस करें, रिप्लेस टी बाय टी प्लस डेल्टा टी। तो राइट साइड में जहाँ पे टी है वहां पे आप टी प्लस डेल्टा टी पुट करें, तो आपको मिलेगा एस ऑफ टी प्लस डेल्टा टी इक्वल टू 2 टाइम्स t³ है, बन जाएगा टी प्लस डेल्टा टी होल क्यूब माइनस 5t है, तो ये बन जाएगा -5 टाइम्स t प्लस डेल्टा टी। मैं सिंपल सी बात है, जहां पे t है वहां पे t प्लस डेल्टा टी पुट कर दिया, राइट। अब मैं चाहता हूँ कि सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे ही कर लूँ, a प्लस बी होल क्यूब फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। तो हम पहले वो फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि इसको यूज करना है। फार्मूला इज दैट a प्लस बी होल क्यूब। ये आप डायरेक्ट फार्मूला यूज करें, ये इक्वल होता है a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ठीक है, ये आपके पास फार्मूला है। नेगेटिव के लिए लिखना हो तो जिनमें b की ऑड पावर है वो टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगी, और जिनमें b की इवन पावर है वो पॉजिटिव हो जाएंगी। बहरहाल हमेशा आप यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव के लिए चाहिए, तो आप a को t और b को डेल्टा t रख लें यहाँ पे, तो आपका फार्मूला बनेगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पे 2 से बाहर मल्टीप्लाई भी कराने लगा हूँ, ठीक है। फार्मूला ओपन करेंगे, 4 टर्म्स आएंगे, उनको टू से मल्टीप्लाई करूंगा। t³ है, 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद बन जाएगा 2t का क्यूब प्लस b का क्यूब। डेल्टा का क्यूब बनेगा तो वो बन जाएगा 2 डेल्टा t का क्यूब प्लस 3a²b। 3 2 जार 6 हो जाएगा, दोबारा 2 से मल्टीप्लाई भी करवाएंगे तो 3 2 जार 6 t² एंड देन डेल्टा t प्लस 3ab²। 3 2 जार 6 हुआ, एंड देन 6 होने के बाद t एज इट इज और डेल्टा t का स्क्वायर, यानी कि सेकंड टर्म का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक फार्मूला ओपन हुआ है। किसी भी स्टूडेंट को फार्मूला ओपन करने में कोई प्रॉब्लम है, मैंने एट द सेम टाइम ये ऊपर वाला फार्मूला ओपन किया एंड देन बाहर से 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। अगले स्टेप में ये करें कि -5 को अंदर मल्टीप्लाई करें, तो आपको मिलेगा -5t -5 डेल्टा टी प्लस 7 एज इट इज। तो ये जो आपके पास है एस ऑफ टी प्लस डेल्टा टी, ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई है। तो ये हमें चाहिए था, इसलिए हमने कैलकुलेट कर लिया। यहाँ तक कोई मसला है तो पूछ सकते हैं आप। नो। अच्छा, अब सिंपल सी बात है कि आप नेक्स्ट स्टेप में ये जो फंक्शन आपके पास लिखा हुआ है इसमें वैल्यू पुट कर दें, तो आपका क्वेश्चन प्रोसीड हो जाएगा। तो आप इसमें वैल्यू जरा पुट करें, देखें आपके पास क्या बनेगा। एस ऑफ टी प्लस डेल्टा टी की जगह ये वैल्यू पुट करें जो भी हमने कैलकुलेट की है। ये लंबी सी इक्वेशन है, इसको लिखने हैं। तो मेरे पास तो ऑप्शन है, आप लिख लीजिएगा फिर। ठीक है, ये आपके पास एस ऑफ टी प्लस डेल्टा टी का आंसर आया।
ये सारा आंसर किसका है, एस ऑफ टी प्लस डेल्टा टी जो न्यूमरेटर में है, ठीक है। तो हम ये वैल्यू इधर पुट करेंगे पहले। समझ आ रही है बात की, जस्ट मैंने ये जो वैल्यू अभी कैलकुलेट की थी इसको उठा के तो इस फार्मूले में एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। क्लियर। जी बेटा, लेफ्ट साइड आपकी आ जाएगी डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। राइट साइड में एस ऑफ टी प्लस डेल्टा टी की जगह ये जो आपके पास वैल्यू थी जो भी कैलकुलेट की वो पुट की। यहाँ पे दरम्यान में आप चेक कर सकते हैं नेगेटिव साइन है, देन एस ऑफ टी है। एस ऑफ टी आपके पास आपके क्वेश्चन में गिवन है। एस ऑफ टी किसके इक्वल था, वो था टू टी क्यूब माइनस 5t प्लस 7। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 5t प्लस 7। ठीक है, ये बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब क्योंकि आपको पता है ये माइनस जो है वो हर टर्म से अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए मैं माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो आप चेक कर सकते हैं कि जो आपकी नेगेटिव टर्म्स हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगे और पॉजिटिव टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगी। मैं डायरेक्ट आंसर मल्टीप्लाई कराने के बाद लिख रहा हूँ। प्लस 2t क्यूब है, माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस 2t क्यूब हो जाएगा। माइनस 5t है, 5 से मल्टीप्लाई माइनस से मल्टीप्लाई कराने के बाद प्लस 5t हो जाएगा। प्लस 7 है, माइनस से मल्टीप्लाई होने पर माइनस 7 हो जाएगा। एंड होल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी एज इट इज। क्या किसी स्टूडेंट को सिंप्लीफिकेशन में कोई प्रॉब्लम है? नो सर। अच्छा, अब बहुत सारी चीजें कैंसिल हो रही हैं, उनको कैंसिल करें। तीन टर्म्स, 2t क्यूब माइनस 2t क्यूब माइनस 5t प्लस 5t प्लस 7 माइनस 7, ये कैंसिल हो गया। अब आप चेक करें रिमेनिंग टर्म्स जो भी हैं, एक, दो, तीन, चार टर्म्स आपके पास बच रही हैं। इनमें से आप चेक करें तो एक तो कॉमन है ना, डेल्टा टी तो कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन ले लेते हैं। डेल्टा टी कॉमन लेंगे तो फर्स्ट टर्म में बचेगा 2 टाइम्स डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस 6t डेल्टा टी था। ओके, 6t स्क्वायर डेल्टा टी था तो आपके पास क्या बनेगा, सिर्फ रह जाएगा 6t स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 6t स्क्वायर, यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर आएगा ना, बिकॉज आपको पता है 3a स्क्वायर भी प्लस 3ab स्क्वायर है, ठीक है। तो एक टर्म के ऊपर स्क्वायर आएगा, तो 6t स्क्वायर डेल्टा टी बाहर गया और यहाँ पे भी डेल्टा टी का स्क्वायर है। आप डेल्टा टी यहाँ थर्ड टर्म से कॉमन लें तो उसमें आपके पास बचेगा 6t टाइम्स डेल्टा टी माइनस 5 डेल्टा टी से। जब आप डेल्टा टी कॉमन लेंगे तो माइनस 5 ही बचेगा, होल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। जो सादी सी बात है कि जो चार टर्म्स बच रही थी उसमें से डेल्टा टी कॉमन था तो वो मैंने कॉमन लेके तो पीछे लिख दिया। अब ये जो डेल्टा टी है, डेल्टा टी से कैंसिल करें और आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया कि डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी किसके इक्वल, ये इक्वल है 2 × डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस 6t स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स डेल्टा टी माइनस 5। किस स्टूडेंट को इस बात में कोई मसला? नो सर। अच्छा, अब क्या करें, इनिशियली आप चेक कर सकते हैं कि टाइम चेंज हो रहा था फ्रॉम 1 to 2। तो टी की वैल्यू कहाँ से लेकर कहाँ तक चेंज हो रही है, फ्रॉम फ्रॉम 1 to 3। तो आप डेल्टा टी यहाँ से कैलकुलेट करें तो आप डेल्टा टी की वैल्यू निकालेंगे तो वो 3 - 1 बनेगी, एंड यू नो दैट 3 - 1 2। तो टी की जगह इनिशियल वैल्यू आप पुट करें 1, एंड डेल्टा टी आपके पास क्योंकि 2 आ गया है तो डेल्टा टी की जगह 2 पुट कर दें। तो आपका जो एवरेज रेट ऑफ चेंज है वो गिवन इंटरवल में आ जाएगा। ये तो जनरल है ना,
तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी क्या बनेगा, 2 टाइम्स डेल्टा टी का स्क्वायर, डेल्टा टी 2 है तो 2 का स्क्वायर, प्लस 6 टी स्क्वायर, टी 1 है तो 1 का स्क्वायर, प्लस 6 टाइम्स डेल्टा टी की वैल्यू 2 -5, सिंप्लीफाई करें, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जार 8, प्लस 6 इंटू 1 का स्क्वायर 6, प्लस 6 2 जार 12 -5। तो ये आपके पास कितना आंसर बच रहा है, आप चेक करें 21, कितना आंसर आ रहा है, 31, 21। 21 आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, समझ आ गई। सिंप्लीफिकेशन आप देख लीजिएगा, ठीक है, जस्ट सिंप्लीफिकेशन करनी थी, क्यूबिक फार्मूला ओपन करना था, 2 से मल्टीप्लाई करना है और वैल्यू फार्मूले में पुट करनी है। क्लियर है, यस सर। ये फार्मूला को इनसाइड हुआ पड़ा है। तो कल हमने क्या पढ़ा था, कौन रिवाइज करेगा, बताएगा। फिर डेरिवेटिव पढ़ाना। जी, डेरिवेटिव पढ़ा था। तो डेरिवेटिव और एवरेज चेंज में क्या फर्क होता है, कौन बताएगा। सर एवरेज चेंज स्लोप ऑफ सेकंड लाइन का होता है और डेरिवेटिव स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। वेरी गुड, यही फर्क है जो आपने बताया कि एवरेज चेंज जो हमने कहा था, एवरेज चेंज वाज स्लोप ऑफ सेकंड लाइन। जो आपके पास सेकंड लाइन होती है उसकी स्लोप को हमने क्या कहा था, एवरेज चेंज कहा था। और एवरेज चेंज क्या था, राइज अपॉन रन। तो सेकंड लाइन की राइज क्या थी, वो डेल्टा वाई थी, और रन क्या था, डेल्टा एक्स था। व्हाट इज द डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का कल हमने फार्मूला ड्राइव किया था बेसिकली, तो वो ये था कि डेरिवेटिव किसके इक्वल, डेरिवेटिव इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। जो टेंजेंट लाइन होती है उसकी स्लोप को हमने डेरिवेटिव का नाम दिया। अब जरा चेक करें कि टेंजेंट लाइन की स्लोप हम लिखते कैसे हैं, नोटेशन वाज दैट के डी वाई बाई डी एक्स। और टेंजेंट लाइन की स्लोप आई कैसे थी कि आपका ये जो डेल्टा एक्स था इसको आपने नियरली इक्वल टू 0 रख दिया था, तो आपने लिमिट अप्लाई कर दी थी कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, कहाँ पे, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स पे, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो वो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स आ जाता है। इस डी वाई बाई डी एक्स को हम कहते हैं ये डेरिवेटिव है। क्या आपको एक बात समझ आ रही है, ग्राफिकली ये बात मैंने आपको एक्सप्लेन की थी कि इस तरह से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि ये चीज़ें कंसेप्चुअल हैं और इम्पोर्टेंट हैं। कि लेट्स से आपके पास एक कर्व है, ये रेड आपके पास कर्व है, ठीक है। एज्यूम करें कि ये आपके पास एक कर्व है, थोड़ा सा इसको बेंड कर लें। ये आपके पास एक कर्व गिवन है, ठीक है। इनिशियली आपका जो पॉइंट था वो सपोज करें कि ये पॉइंट पी था। मैं सारी डिटेल नहीं लिखूंगा, प्रीवियस लेक्चर में हम कर चुके हैं। यहाँ पे एक्स था, दूसरा पॉइंट आपका क्यू था जो कि कहाँ पे था, वो बेटा था एक्स प्लस डेल्टा एक्स पे था। तो एक्स पे आंसर पी आ रहा था, एक्स पे क्यू पे आंसर, एक्स प्लस डेल्टा एक्स पे आंसर आपके पास क्यू आ रहा था ना। तो p के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखे थे, वो लिखे थे x कॉमा एफ ऑफ एक्स। q के कोऑर्डिनेट्स ऑफ कोर्स बनते हैं x प्लस डेल्टा एक्स, फिर उसके कोरस्पॉन्डिंग जो फंक्शन है उसकी वैल्यू, तो x प्लस डेल्टा एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स। तो सेकेंड लाइन आपने कैसे प्लॉट की थी, सेकेंड लाइन एक ऐसी लाइन जो p और q को आपस में ज्वाइन करे और ऑफ कोर्स कर्व को जो है वो एक ही पॉइंट पे मीट कर रही थी, ये आपके पास सेकेंड लाइन थी। सेकेंड लाइन की जो स्लोप है, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, राइज अपॉन रन, ठीक है। तो राइज अपॉन रन फॉर्मूले से आपने स्लोप निकाली थी, तो ये आपके पास सेकेंड लाइन है, ठीक है। तो जो सेकेंड लाइन की स्लोप मैं लिखने लगूँ, जरा चेक करें, ये ब्लू कलर में हमने लिखी थी कि एक्स में कितना चेंज है हॉरिजॉन्टल, आप चेक कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल आपके पास ये चेंज है,
वर्टिकली कितना चेंज है, तो यू कैन चेक कि वर्टिकली आपके पास ये चेंज है, ठीक है। तो सेकेंड लाइन की स्लोप आपने लिखी थी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, क्या ये बात आपको समझ आ गई? ये थी सेकेंड लाइन की स्लोप, क्लियर? यस सर। डेल्टा एवरेज चेंज या स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन ग्राफ में आपको कैसे नजर आ रही है? ग्राफ में सेकेंड लाइन की जो स्लोप है वो आपके पास है जी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ये चीजें कंसेप्चुअल हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, अब जरा चेक करें, आप इंटरेस्टेड हैं डेरिवेटिव में, और डेरिवेटिव में आपने एक बात लिखी थी कि डेरिवेटिव में हम रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि ये जो आपका Q है ये P की जानब जाएगा, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन स्मॉलेस्ट चेंज या आर इंस्टेंटेनियस चेंज। तो जब आपका पॉइंट Q P की तरफ कब जाएगा? जब आप इस डेल्टा एक्स को स्मॉल करेंगे। इट मीन्स कि डेल्टा एक्स किसकी तरफ जाएगा? डेल्टा एक्स गोज टू जीरो। तो जब डेल्टा एक्स जीरो की तरफ जाएगा तो आपका ये जो क्यू है ये पी की तरफ अप्रोच करेगा और एक पॉइंट बन जाएगा। जब ये एक ही पॉइंट बनेगा तो उस केस में तो टेंजेंट लाइन आ जाएगी, और टेंजेंट लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो कर्व को एक ही पॉइंट पे मीट करती है। लेट्स से टेंजेंट लाइन में ये येलो कलर में कर रहा हूँ, ये आपकी एक पॉइंट एक लाइन होगी जो कि पॉइंट पी पे गिवन फंक्शन पे ग्राफ को मीट करेगी, राइट। ये आपके पास टेंजेंट लाइन है। टेंजेंट लाइन क्यों है? क्योंकि आपकी जो लाइन है येलो वाली ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे ग्राफ को एक्सटर्नली टच कर रही है, ये टेंजेंट लाइन है। आई कैसे है? सेकेंड लाइन की मदद से। सेकेंड लाइन का जो पॉइंट क्यू था वो पी की जानब गया तो एक ही पॉइंट बना। आप जरा टेंजेंट लाइन की स्लोप निकालें जरा। टेंजेंट लाइन की स्लोप में ये इसमें वाइट कलर में बताने लगा हूँ कि कैसे स्लोप होती है, राइज अपॉन रन, कि कितना रन हुआ है। आप चेक कर सकते हैं कि रन तो डेल्टा एक्स ही है ना, यू कैन चेक फ्रॉम द फिगर। रन तो आपका डेल्टा एक्स ही है, लेकिन चेंज कितना है, राइज राइज कितना है, यू कैन चेक। मैंने थोड़ा सा स्लाइटली राइट साइड पे लिखा, राइज आपका ये डेल्टा डी, ये वाला वाई है ना, ये जो आपके पास वाइट कलर में रन है, राइज है, और ब्लू कलर में ये हॉरिजॉन्टल आपके पास जो है वो रन है। स्लोप हम कैसे करते हैं? वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज। तो वर्टिकल टेंजेंट लाइन की स्लोप में वर्टिकल ये चेंज है जिसको हम डी वाई कह रहे हैं बेटा, और हॉरिजॉन्टल चेंज सेम है जिसको हम डेल्टा एक्स कह रहे हैं, राइट। समझ आ रही? क्योंकि हम टेंजेंट लाइन की स्लोप जब निकाल रहे हैं तो डी वाई कम हो जाता है या कुछ केसेस में ज्यादा भी हो जाता है, ठीक है। तो आपका जो टेंजेंट लाइन की स्लोप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, वो ये वाइट कलर में लिखी हुई है। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन ये किसके इक्वल है? डी वाई बाय डी एक्स। यही आपका डेरिवेटिव है एक्चुअल। और एक एमसीक्यूज है कि क्या डेल्टा वाई और डी वाई आपस में इक्वल होते हैं या नहीं होते? तो ऑफ कोर्स नहीं होते। डेल्टा वाई आपके पास ये ब्लू कलर में चेंज है या राइज है सीकेंट लाइन का, या आप फंक्शन का कह सकते हैं। लेकिन ये जो सीकेंट टेंजेंट लाइन का के लिए जो डी वाई है वो तो बहुत कम है। टेंजेंट लाइन में जो डी वाई का मतलब है टेंजेंट लाइन का जो वर्टिकल चेंज है। तो इट मीन्स के एक तो हमें ये पता चला कि डेल्टा वाई डी वाई के इक्वल नहीं होता, लेकिन हॉरिजॉन्टल चेंज आप चेक करें तो इस पी से लेकर डेल्टा एक्स में ब्लू कलर में, यानी कि जितना चेंज है वही वाइट कलर में है। तो हॉरिजॉन्टल देयर इज नो डिफरेंस। मैंने स्लाइटली सा राइट इसलिए किया जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि आपको पता चले कि एक लाइन ब्लू है एक वाइट है, जस्ट समझाने के लिए, ठीक है। अदरवाइज ये एक दूसरे के ऊपर ही पड़े हुए हैं। तो डेल्टा एक्स जो है वो डी एक्स के इक्वल है, ग्राफिकली यू कैन चेक, और डेल्टा वाई डी वाई के इक्वल नहीं है। ये आपके पास ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेरिवेटिव हो गई। व्हाट वाज द फार्मूला? फार्मूला ये है कि डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स आपका एवरेज चेंज, और उसमें आप कंडीशन लगाते हैं कि डेल्टा एक्स गोज टू जीरो, लिमिट वाली। तो आपके पास डेरिवेटिव आ जाता है। ये जो लेफ्ट साइड में डी वाई बाई डी एक्स होगा इसको हम डेरिवेटिव कह रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन बेटा आपको आते हैं क्योंकि आप एवरेज चेंज फाइंड कर लिए, इट मीन्स कि आप क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ समझने की जरूरत है।
लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। अब डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स तो एवरेज चेंज है, एवरेज चेंज का फॉर्मूला क्या था? एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ये आपके पास फॉर्मूला था एवरेज चेंज का। तो डेरिवेटिव में एक्स्ट्रा बात क्या है? लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो आ जाता है। तो ये डेरिवेटिव की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन और इसका फॉर्मूला है। क्या आपको ये बात समझ आ गई है? Yes, sir. जी सर। जी सर। चलें हम फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं अब। अच्छा, ये इस मेथड्स इस फार्मूले से हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, ये जो आपका फार्मूला लिखा हुआ है ऊपर, इसके तीन नाम हैं। इसको आप कह सकते हैं कि वो आपसे दिस इज द डेरिवेटिव। फर्स्ट नेम ये है कि डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। इसको आप कह सकते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव। ठीक है, अगर आपसे वो कहे कि फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव फाइंड करें तो आपने यही यही अप्लाई करना है। या वो ये आपसे ये कहे कि डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन। डेफिनेशन से अगर वो आपसे डेरिवेटिव की डिमांड करे तो सेम मीनिंग है, आपने ऐसे इनकार नहीं। या वो ऐसे भी है कि एक और नाम भी है कि डेरिवेटिव बाय एब इनिशियो मेथड। ठीक है, तो ये सारी चीजें सेम है। ये इन तीनों मेथड से जब भी डेरिवेटिव फाइंड करना हुआ तो हम यही फार्मूला यूज करेंगे। क्लियर? अब जरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले 6 क्वेश्चन, पहले 5 क्वेश्चन जो है वो एवरेज चेंज के हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या कहते हैं, डेरिवेटिव है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, जो भी हमने डेरिवेटिव का फार्मूला अप्लाई किया। एफ ऑफ फर्स्ट पार्ट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x है। इसकी सिंप्लीफिकेशन ना होने के बराबर है, बहुत आसानी से इसका डेरिवेटिव आ जाता है। तो आई थिंक के सी डी और ई पार्ट सिमिलर हैं। इनमें से एक मैं कौन सा सॉल्व करवाऊंगा आपको? सर पॉड करा कौन सा? इस वाला। नहीं, बी और एफ ऑफ कोर्स मैं खुद सॉल्व करवाऊंगा। मैं भी ये कह रहा हूँ कि ए सी डी एंड ई में से कौन सा सॉल्व करवाऊं? सर आप बी वाला पॉड करा। डी वाला? बी बी वो जो पावर बड़े 1/2 वाली फॉर्म में जो है। वो भी डिफरेंट है। वो मैं उसको उसकी सिंप्लीफिकेशन और एफ की सिंप्लीफिकेशन सिमिलर है। ए सी डी और ई में से एक सॉल्व करना है। तो आई थिंक मैं इसमें से आपको ई पार्ट सॉल्व करवा देता हूँ, तो आपके क्वेश्चन आपको समझ आ जाएंगे। ठीक है, सर नहीं सर, आप ए करा दें क्योंकि ए में वो 3x की फॉर्म है, उसमें आप ए करा दें। फर्स्ट पार्ट कराऊं? हाँ फर्स्ट पॉड करा दें। चलें, फर्स्ट पार्ट आपके पास ये है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x, और आपसे वो डिमांड ये कह रहा है कि डेरिवेटिव फाइंड करें। तो सबसे पहले तो आपने डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिख लेना है ना। अच्छा, एक बात याद रखें कि डी वाई बाई डी एक्स हो या एफ प्राइम ऑफ एक्स हो, दीज आर द नोटेशन। कुछ नोटेशन है वो भी सुन लें डेरिवेटिव के लिए। एक नोटेशन है कि डी वाई बाई डी एक्स या डी एफ बाई डी एक्स। ये वो नोटेशन है जो हम ज्यादा यूज करेंगे। ये साइंटिस्ट लेबनीज की नोटेशन है। ठीक है, लेबनीज ने ये नोटेशन दी थी। और उसके बाद एक और नोटेशन है जिसको एफ प्राइम ऑफ एक्स कहते हैं। मतलब फंक्शन आपका गिवन होगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में, और आपने उसके डेरिवेटिव निकालने होंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स या डी एफ बाई डी एक्स भी डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ प्राइम ऑफ एक्स भी डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन ये वाली जो नोटेशन थी ये साइंटिस्ट लैग्रांज साहब ने दी थी। ठीक है, और भी नोटेशंस हैं जो कि निस्बतन कम यूज होती हैं, लेकिन आपको मालूम होनी चाहिए। ये दोनों मोस्ट पॉपुलर हैं। ठीक है, और उसके बाद एक और नोटेशन है डॉट वाली, एफ डॉट, या वाई के ऊपर डॉट लगा देते हैं। एफ डॉट का भी मतलब डेरिवेटिव होगा। और ये वाली जो नोटेशन थी ये न्यूटन की है। न्यूटन ने कहा था डेरिवेटिव को इस तरह से लिखो। और एक और नोटेशन है कि कैपिटल डी स्टार्ट में लगा दें। एफ का डेरिवेटिव लिखना हो तो कैपिटल डी लगा दें। ये नोटेशन आपको दी थी जी साइंटिस्ट एलर एलर ने। ठीक है, तो ये चार नोटेशन है, चारों में से जो मर्जी यूज करें।
ठीक है, एफ ऑफ एक्स में क्वेश्चन गिवन हो तो एफ प्राइम ऑफ एक्स यूज कर लिया करें, ये ज्यादा यूज की जाती है। वाई में क्वेश्चन गिवन हो तो डी वाई बाई डी एक्स यूज कर लिया करें, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन क्योंकि एफ ऑफ एक्स में गिवन है तो हम लैग्रांज की नोटेशन यूज करेंगे। एफ प्राइम ऑफ एक्स का मतलब होगा कि डेरिवेटिव लिखना है, तो डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखें। You know that the derivative is defined as limit delta x approaches to 0, f of x plus delta x minus f of x whole divided by delta x, ये फॉर्मूला है डेरिवेटिव का, राइट। अभी मैंने आपको ड्राइव भी करवाया, समझाया भी है। तो आप देखें, आपके पास f of x तो गिवन है कि वो 3x है, आपको क्या चाहिए, f of x प्लस डेल्टा x चाहिए। तो जैसे मैं प्रीवियस क्वेश्चन में बात कर रहा था, लिमिट तो डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 एज इट इज रहेगी, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का मतलब है कि जहां पे x नजर आ रहा है उधर आप x प्लस डेल्टा एक्स पुट कर दे, तो बनेगा 3 टाइम्स x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, 3x के इक्वल है, ऑल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स आ जाएगा। समझ आ रही है, जो यहाँ पे x था ना उसको 3x प्लस डेल्टा एक्स से रिप्लेस कर दिया। अब आप इसमें सिंप्लीफिकेशन कर दें, तो सिंप्लीफिकेशन करें, आपके पास क्या मिलेगा, लिमिट डेल्टा एक्स गोज टू 0, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आएगा 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स माइनस 3x ऑल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। यू कैन चेक के 3x माइनस 3x प्लस 3x से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आंसर आ रहा है लिमिट डेल्टा एक्स गोज टू 0, 3 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। और लिमिट के केस में मैंने आपसे कहा था डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 होने का मतलब है कि ये 0 नहीं हो सकता, तो इसलिए डेल्टा एक्स को डेल्टा एक्स के साथ कैंसिल करें और आपका आंसर क्या आ रहा है, आंसर इज दैट लिमिट साथ एज इट इज लिमिट डेल्टा एक्स गोज टू 0, 3 आ रही है। 3 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट ही होती है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। इट मीन्स के डेरिवेटिव हमने एफ प्राइम ऑफ एक्स कैलकुलेट किया तो उसका आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। तो यही आपके डेरिवेटिव का आंसर है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट 3x है, तो 3x का डेरिवेटिव क्या होता है, 3 होता है। ये बाय डेफिनेशन हमने बाय फर्स्ट प्रिंसिपल इसका डेरिवेटिव ले लिया। क्लियर। सर एक क्वेश्चन था कि डेल्टा एक्स Yes, अपोजेस sir. टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे उसकी जगह, डेल्टा एक्स की जगह। सॉरी, मैंने कहा कि अगर जो लास्ट स्टेप आपने किया है ये लिमिट अप्रोचेस, यानी जैसे डेल्टा एक्स अपोजेस टू 0 है, उसमें जो डेल्टा एक्स नहीं लिखेंगे हम लोग। नहीं, डेल्टा एक्स की 0 जगह 0 आप पुट करते सिंप्लीफाइड फॉर्म में ना। आपको पता है कि मैंने आपको पूरा डिटेल लेक्चर लिमिट पढ़ाई थी, तो इधर अगर आप इस स्टेप में पुट करें तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0 बन रहा था ना, तो 0/0 फॉर्म हाँ तो वो अच्छी फॉर्म नहीं होती, उसको रिजॉल्व करके उसको सिंप्लीफाई करके लिमिट पुट की जाती है। तो इसको सिंप्लीफाई किया, ये तो आसान सी सिंप्लीफिकेशन थी, ये कैंसिल हुआ। अब 0/0 फॉर्म नहीं बन रही थी इसलिए 3 आ गए। अब 3 में डेल्टा एक्स है ही नहीं, अगर होता तो पुट करते ना, कांस्टेंट की लिमिट तो कांस्टेंट होती है, इसलिए आपने ये काम करना है, ठीक है। अच्छा, अब इसका एक और पार्ट मैं भी सॉल्व करवाना चाहता हूँ आपको, सी, डी और टी में से, या बी भी हम सॉल्व कर सकते हैं। बी पार्ट सॉल्व करवा दूं, Yes, sir. इसी क्वेश्चन का बी पार्ट चेक करें। तो क्वेश्चन इज दैट के एफ ऑफ एक्स आपके पास गिवन है 5x प्लस 6। अच्छा, ये ना पावर 1/2 का मतलब अंडर रूट होता है ना, तो हम अंडर रूट की फॉर्म में क्वेश्चन को लेके चलते हैं, ठीक है। आप पहले फार्मूला लिखें कि आप जानते हैं कि फार्मूला होगा एफ प्राइम ऑफ एक्स डेरिवेटिव का, वो क्या है, लिमिट डेल्टा एक्स गोज टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ऑल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। आप पहले स्टेप में ये काम करें कि इसमें ना लिमिट एज इट इज रखें। मैं क्वेश्चन डायरेक्ट लिखने चाह रहा हूँ, ना समझ आई तो बताइएगा। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स निकालना है, तो आप पहले स्टेप में जहां पे एक्स है फंक्शन में उधर एक्स प्लस डेल्टा एक्स पुट करें, तो बनेगा 5 टाइम्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 6 एंड स्क्वायर रूट माइनस एफ ऑफ एक्स एज इट इज, तो स्क्वायर रूट आ जाएगा 5x प्लस 6 पे डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स।
अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है, लिमिट हमने कैलकुलेट करनी है, तो इसलिए आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो मैं इसको विद पॉजिटिव साइन मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा, तो बनेगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 अंडर रूट 5 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो बन जाएगा 5x+5 डेल्टा एक्स प्लस 6 माइनस अंडर रूट 5x+6 होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई करा दें, इसी रेशनलाइज कर रहा हूँ जस्ट, तो ये ऊपर वाली चीज ही आएगी लेकिन विद पॉजिटिव साइन आ जाएगी। 5x+5 डेल्टा एक्स प्लस 6 प्लस अंडर रूट ऑफ 5x+6 ऑल डिवाइडेड बाई, ये काम सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि इस तरह के सिंप्लीफिकेशन में लिमिट अगर आप पुट करें ना तो आपके पास वो 0/0 फॉर्म बन जाती है, ठीक है, इसलिए आपको ये काम करना आपके लिए जरूरी है। तो 5x+5 डेल्टा एक्स प्लस 6 प्लस अंडर रूट ऑफ 5x+6। अच्छा, अब इसके बाद सिंप्लीफिकेशन है, ऊपर वाला ऊपर से नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई होगा, तो मैं थोड़ी सी डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन करूंगा, समझ आ गई तो बता दीजिएगा। मैं ऊपर a-b और a+b का फॉर्मूला बनेगा, तो वो बनता है a² प्लस बी a² माइनस b²। तो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर के रूट से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5x+5 डेल्टा एक्स प्लस 6, और सेकंड नंबर का भी स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर के रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो बन जाएगा 5x+6 होल डिवाइडेड बाय नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेल्टा एक्स इंटू अंडर रूट 5x+5 डेल्टा एक्स प्लस 6 प्लस अंडर रूट ऑफ 5x+6 आ जाएगा एज इट इज, ठीक है। अब मैं ये स्टेप इधर ही करने लगा हूँ कि जो माइनस था ना बाहर फॉर्मूले में a² माइनस b² होता है ना, तो वो माइनस दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा सेकंड से 5x+6 से, तो +5x होगा, सॉरी +5 को माइनस से मल्टीप्लाई करें -5x, और +6 को माइनस से तो -6 बन जाएगा। अब कुछ चीजें कैंसिल हो रही हैं, उनको कैंसिल करें, जैसा कि +5x -5 से, +6 -6 से कैंसिल। और एक सिंप्लीफिकेशन और है कि ऊपर आपके पास बच रहा है, इसको लिखें तो बनेगा लिमिट डेल्टा एक्स गोज टू 0, ऊपर बच रहा है 5 डेल्टा एक्स, नीचे आपके पास आ जाएगा डेल्टा डेल्टा एक्स टाइम्स ये सारी चीज अंडर रूट 5x+5 डेल्टा एक्स प्लस 6 प्लस अंडर रूट ऑफ 5x+6। अगला स्टेप आसान है, यू कैन चेक के डेल्टा एक्स तो डेल्टा एक्स से कैंसिल हो गया, और आपके पास 0/0 फॉर्म भी खत्म हो गई, ठीक है। और अब आप लिमिट डायरेक्ट निकाल लें, डेल्टा एक्स गोज टू 0, ऊपर 5, नीचे ये सारी चीज एज इट इज आ जाएगी, अंडर रूट 5x+5 डेल्टा एक्स प्लस 6 प्लस अंडर रूट ऑफ 5x+6। अब ये काम करें कि 0/0 फॉर्म खत्म हो गया, लिमिट सॉल्व करें। डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 का मतलब है जहां पे डेल्टा एक्स है वहां पे 0 पुट करें, तो सिर्फ फर्स्ट टर्म में ही तो डेल्टा एक्स है ना, तो फर्स्ट टर्म आपके पास क्या बनेगी, 5x+5 टाइम्स 0 0, तो 5x+6, और सेकंड टर्म आपके पास एज इट इज आएगी क्योंकि उसमें तो डेल्टा एक्स है ही नहीं, तो 5x+6 बचेगा। तो 5 डिवाइडेड बाय नीचे दो नंबर ऐड हो रहे हैं तो वो सम होके 2 टाइम्स हो जाएंगे, तो बनेगा 2 टाइम्स अंडर रूट 5x+6। तो ये जो आपके पास लास्ट में है यही आपके डेरिवेटिव का आंसर है। समझ आ गई सिंप्लीफिकेशन आपको, ये सिंप्लीफिकेशन में कोई प्रॉब्लम है? सबको सिंप्लीफिकेशन समझ आई है सर थोड़ी सी? 5 जी जी, सर 5 डेल्टा एक्स किधर गया है नीचे से? लिमिट लगाई है ना बेटा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 का मतलब है जहां पे डेल्टा एक्स होगा उधर आप 0 पुट करेंगे, राइट।
तो ये तो यहाँ पिछले पे वाले ओके केस में सर। नहीं डेल्टा एक्स 0 होगा, 0.5 से मल्टीप्लाई होके तो सारे को खत्म करके 0 बन जाएगा, राइट। यस तो सर। लेकिन अभी आपने कहा कि डेरिवेटिव के केस में हम अगर वो डेल्टा एक्स अगर जीरो को अप्रोच करे और उसमें जीरो नहीं पुट कर सकते क्योंकि वो जीरो बाई जीरो की फॉर्म में आता था, तो इधर आपने ऐसा वही काम नहीं किया, आपने वो जीरो पुट कर दिया है डेल्टा एक्स की जीरो जगह। पुट किया है बेटा, लेकिन 0/0 फॉर्म नहीं बनी ना। 0/0 फॉर्म तो खत्म हो गई थी क्योंकि डेल्टा एक्स को डेल्टा एक्स से हमने कैंसिल किया ना। ऊपर 5 है, ऊपर तो 0 नहीं बन रहा, इसलिए ये काम हमने किया। ठीक है, 0/0 फॉर्म पुट करने पर तो नहीं बनी। इससे ऊपर ऊपर किसी भी स्टेप में आप पुट करते हैं ना डेल्टा एक्स की जगह 0, तो 0/0 फॉर्म बनती, जो कि एरर होता। इसलिए लिमिट के क्वेश्चन में 0/0 फॉर्म को खत्म किया जाता है, राइट। सही सही। चलें ठीक है, मैं पीडीएफ आपको शेयर कर देता